मर्डर जो है वो क्रैक किया है किश्तवाड़ में जो कुछ दिनों पहले हुआ था, तो क्या इंफॉर्मेशन देंगे इसके रिगार्डिंग, कौन कौन इसमें मुलव्विस है? जैन, आज आप सबको हमने इसीलिए बुलाया है कि कुछ दिन पहले आप सबको मालूम है कि 11 तारीख को एक बहुत ग्रूसम इंसिडेंट हुआ किश्तवाड़ में, जहाँ पर एक लेडी और उसके 2 बच्चे जो हैं आग में झुलस के मर गए। एक बहुत बड़ा क्योस फैला सोसाइटी में, और जो एक चीज़ अपेयर हो रही थी कि एक्सीडेंटल डेथ्स हैं जो कि जलने की वजह से हुई हैं, विद मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस किश्तवाड़ हम लोग इस नतीजे में पहुंचे हैं कि ये मर्डर है। और ये जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स हमने इनिशिएट की थी उसको हमने कन्वर्ट किया है मर्डर में। ये लेडी की जो है और उसके बच्चों की जो है मर्डर हुआ है। मैं आपके साथ तफसीलन बात करूंगा इस बारे में, डिटेल्स भी शेयर करेंगे हम आपसे। तो मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा विद डेट्स। 11 तारीख का वाक़ा है, 11 नवंबर 2024 सुबह 5 बजे के करीब हमें कॉल आता है पुलिस पोस्ट धर्मशाला में। टेलीफोनिकली इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है कि खुर्शीद अहमद, जो कि मोहम्मद रमज़ान का बेटा है, रेजिडेंट ऑफ बादात जासर धर्मशाला, उनके घर में आग लगने की वजह से उनकी वाइफ नाजिया और उनके 2 बच्चे आमना बानो और रिजान अहमद की मौत हो चुकी है। इसी इन्फॉर्मेशन पे पुलिस टीम धर्मशाला जो है इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करते हैं अंडर सेक्शन 194 BNSS, और पुलिस टीम जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसमें हमारे चौकी ऑफिसर अंकुश जी हैं और हमारे SHO साहब जो है वहाँ पे रश करते हैं स्पॉट पे। स्पॉट पे पहुँचने के बाद सीन ऑफ क्राइम को एनालाइज करने के बाद वहाँ पे हमें कुछ सस्पिशन अराइज होती है और फोल प्ले लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है मर्डर के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद जो है मैं इस केस को सुपरवाइज कर रहा था, तो मैं भी टीम वहाँ पे स्पॉट पे जाता हूँ। हम लोग जो है वी स्टार्ट द क्वेश्चनिंग, हमने सस्पेक्ट की क्वेश्चनिंग शुरू किया, वहाँ के लोगों की क्वेश्चनिंग शुरू किया, और उसमें हमें पता चलता है कि ये डिफरेंट इवेंट्स हैं जिनकी वजह से ऐसा एक इंसिडेंस हुआ है। आपको मैं बताना चाहूँगा, क्वेश्चनिंग पे हमें ये चीज़ पता चलती है कि जो ये खुर्शीद अहमद है, इसकी 2 शादियाँ हुई हैं। एक नाजिया जो जिनकी फोत हो गई है, जो जिनकी डेथ हो गई है, और दूसरी लड़की है जिसका नाम है आमना बेगम, जो कि हमारी मेन सस्पेक्ट है। आसमा बेगम जो कि हमारी मेन सस्पेक्ट है। तो आसमा बेगम ने, इस खुर्शीद ने आसमा बेगम के साथ पिछले 1 साल पहले शादी की है और इसके साथ वाकई शादी की थी। आसमा बेगम भी ऑलरेडी मैरिड थी और उन दोनों की शादी हुई। शादी होने के बाद दोनों लेडीज़ में जो है बहुत से डिफरेंसेस क्रिएट हुए आपस में। एक ही घर में रहने की वजह से इन लोगों के बीच में आपसी रोज़ की रंजिशें और लड़ाई झगड़े होते रहते थे। आसमा बेगम बीमार रहने लगी और उसे ये लगा कि मेरी बीमारी का कारण जो है वो नाजिया है और नाजिया का जादू टोना है। तो उसे ऐसा लगा कि वो जादू करती है जिसकी वजह से जो है मैं बीमार रहती हूँ। और बहुत बार ऐसा हुआ कि इनकी आपसी रंजिश में आसमा बेगम ने 1-2 बार अटेम्प्ट भी किया है नाजिया को मारने का, जो कि उसने अपने हमारे को डिस्क्लोजर में बताया। जब ये हमने राउंड अप किए सस्पेक्ट्स और ये जो क्वेश्चनिंग की आसमा से, आसमा ने इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट जो है डिस्क्लोज किया है कि ये सब करने का कारण जो था वो यही था कि एक तो वो नाजिया के साथ रहना नहीं चाहती थी। सेकेंडली उसका ये एक इशू था कि उसको ये लगता था कि नाजिया किसी दिन उसको मार सकती है, जिसमें उसने पहले भी उसे मारने की कोशिश की, और इस बार उसने ये फाइनली जो है अपना टारगेट जो है अचीव कर लिया। इस सारे डिस्क्लोजर में वो हमें बताती है कि 6 तारीख को उसने अपने पास पेट्रोल, केरोसिन ऑयल और कुछ सिडेटिव्स ला के रखे, जो उसने अपने पास घर में रखे। और 10 तारीख को, जिस रात का ये इंसिडेंस है, अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे का, 10 तारीख को ये रात को जो है उसी घर में रहती हैं, जिस घर का मैं आपको अगर वो भी बता दूं कि घर में कितने कमरे हैं। जस्ट 2 कमरे हैं उस घर में, एक लॉबी है और एक किचन है। एक घर में, एक कमरे में लड़की आसमा रहती थी और एक कमरे में नाजिया और उसके बच्चे। उस रात को उस घर में मौजूद लोग खाली आसमा है और नाजिया और उसके 2 बच्चे हैं। रात के तकरीबन 10 बजे आसमा नाजिया को कॉल करती है और उसे ये कहती है कि आप आज दरवाज़ा बंद नहीं करना, क्योंकि मैंने अपना जो है दांत निकलवाया है डॉक्टर से और मुझे पेन है, तो क्या पता मुझे तुम्हारी रात को ज़रूरत पड़े। इस पर नाजिया जो है वो दरवाज़ा खुला रखती है और कहती है कोई बात नहीं। ये उसने अपने डिस्क्लोज किया इन फ्रंट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आसमा ने। मैं उसकी बात बता रहा हूँ आपको, डिस्क्लोजर में क्या बताया उसने। उसी सिलसिले में जो है आसमा बीच में उठती है और अपने लिए कावा बनवाती है। जब वो कावा बनाती है तो वो नाजिया से भी पूछती है कि तुम पियोगी, तो नाजिया बोलती है हाँ मेरे लिए भी बना दो। उस कावे में वो लड़की जो है वो सिडेटिव्स मिलाती है नाजिया में के कावे में, उसमें 4 से 5 टेबलेट्स वो डालती है सिडेटिव्स की और उसको पिला देती है।
फिर ये सब करने के बाद वो वेट करती है रात के 4 बजे तक, तकरीबन 4 बजे तक वो वेट करती है कि ये बेहोश होती है कि नहीं होती है। जब 4 बजे उसे लगता है कि नाजिया जो है गहरी नींद में है, तो वो क्या करती है कि एक बोटॉक्स का स्प्रे होता है जो कि इंसेक्टिसाइड होता है, कीड़े मारने की दवाई है, उनके घर में ऑलरेडी पड़ी होगी, सभी घरों में होती है मैक्सिमम। तो वो यूज़ करती है, उसके फ्यूम्स को यूज़ करती है, वो स्प्रे करती है उस कमरे में, और जो कमरे का दरवाज़ा है बाहर से बंद कर देती है। 15 मिनट के बाद इसके बाद वो देखती है दोबारा वो बच्चे भी सोए हुए हैं और वो नाजिया भी जो है होश में नहीं है। तो उस टाइम पे वो क्या करती है, वो जो कैरोसिन ऑयल और पेट्रोल उसके पास पड़ा था, कुछ कैरोसिन ऑयल छिड़कती है जिस बिस्तर पे वो सोए थे उनके बिस्तरे के अराउंड और उनके ऊपर कपड़ों पे, और उसके बाद पेट्रोल छिड़क के आग लगा के बाहर से कुंडा जो है मार देती है दरवाजे। क्योंकि नाजिया और उसके बच्चे जो हैं वो उस टाइम बेहोशी की हालत में थे, तो वो जल जाते हैं, कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं आती है। फिर बड़ी चालाकी से ये लड़की 10 मिनट 15 मिनट के बाद जो है शोर करती है, चिल्लाने लगती है कि घर में आग लग गई, जिस पे जो है इनके रिलेटिव्स घर के अंदर एंटर करते हैं। वो जब घर के अंदर एंटर करते हैं तो हमें वो भी पता चला है, वो भी हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं कि कुंडी जो है बाहर से लगी हुई थी। इसी बाहर से कुंडी लगने के कारण ही हमें जो है ये डाउट हुआ है। तो ये सारा इंसिडेंस होता है। तो मैं यही कहूँगा कि ये बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं एक ग्रुसम इंसिडेंट है, ऐसा होना नहीं चाहिए सोसाइटी में। इस सब में एक सिट की टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई थी एसएसपी किश्तवाड़ द्वारा। सिट की टीम ने बहुत बढ़िया काम किया है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी जारी है, लेकिन जो मेन कल्प्रिट है उसको हमने अरेस्ट कर लिया है, आसमा को, और यही अभी तक जो सामने आया है यही वो इसमें इन्वॉल्व था या उसने की कॉन्स्पिरेसी की थी। उसी तरह देवर का भी ऐसा कोई रोल नहीं है। देवर वॉज द फर्स्ट पर्सन जो वहाँ पे घर जाके जिसने सबसे पहले